हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक और नए वीडियो में बहुत 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 स्वागत करती हूँ। देखिए, आज मैं आपको अपना पूरा परिचय देने वाली हूँ, क्योंकि देखिए परिचय तो मैंने आपको बहुत जो मेरे दोस्त हैं पहले से जुड़े हुए हैं तो वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं वो नए जुड़ रहे हैं तो वो मेरे बारे में जानना चाहते हैं। कमेंट से सवाल हैं, वो डेली आ रहा है। हर वीडियो पे एक कमेंट आता है, दीदी आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, दीदी ये आपका घर है या आप रेंट पे रहते हो, आपकी उम्र क्या है, आप कौन सी जॉब करते हो, और वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल हैं। वो हर दिन आपके मन में जागते होंगे, तो मैंने सोचा एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाए कि मेरा पूरा परिचय। मैं आपको बता दूं कि मैं क्या क्या करती हूँ, कहाँ रहती हूँ और कौन सी जॉब करती हूँ, मेरी उम्र क्या है, किस एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगी। आप वीडियो में बने रहना। वीडियो में ना आपको जो भी पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और छोटा सा कमेंट करके आप बताएं कि आपको हमारे वीडियो हैं वो कैसे लगते हैं। सुबह की शुरुआत थी, ठंडी ठंडी शुरुआत मैंने कर ली थी। इधर हस्बैंड जी बोल रहे थे आज दाल हम बनाएंगे, तो उन्होंने दाल बनाई, तो उन्होंने फ्राई भी उन्हीं ने कर ली। तो छोटे छोटे कामों में वो मेरी हेल्प कर देते हैं, तो काफ़ी मतलब मेरे लिए हेल्प हो जाती है। और कुछ ऐसी ज़रूरी बातें बताएंगे जो एक हाउसवाइफ को बेहद ख़ास बनाती हैं। कुछ ज़रूरी पॉइंट, अगर आप भी अपने आप को ख़ास बनाना चाहती हैं, हाउसवाइफ हैं, तो वो कौन सी बातें हैं जिनको आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए, कौन से नियम हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। तो नहा लिया मैंने, नहा के कपड़े भी मैंने जो मेरे कपड़े थे धुलने के लिए, तो उन कपड़ों को भी मैं धुल दूँगी और रहे कपड़े वो मैं आके धुलूँगी, जब वो दोपहर के बाद आकर धुलूँगी। तो सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूँ। मेरा नाम विनीता है और मैं यूपी ज़िले में उत्तर प्रदेश में बरेली ज़िले में एक छोटा सा मेरा गांव है, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे मैं रहती हूँ। और आप वो मेरा घर देख के ना आप लोग कहते हो कि हाँ इस मजबूरी क्या है, ऐसे क्यों रहते हो, इतना बड़ा घर है, आप फिर भी बोलते हो कि हम ऐसे वैसे। तो देखिए इतना बड़ा घर ये मेरा खुद का नहीं है, मैं यहाँ रेंट पे रहती हूँ, मैं किराए पे रहती हूँ। आपको सही बताऊँ तो किराएदार हूँ मैं यहाँ पर, तो इसमें बताने वाली कोई शर्म वाली बात है नहीं। तो इस तरीके से फिर देखिए, और अगला बताऊँ उम्र। आप अधिकतर आपका कमेंट आता है ना कि आपकी दीदी उम्र क्या है, तो मेरी उम्र है वो 28 साल पूरी हो चुकी है। 2 अक्टूबर को मैं पूरी 28 साल की हो गई थी। अभी मैं 29वीं साल में चल रही हूँ। और फैमिली में बताऊँ तो अभी मैं जहाँ पे रह रही हूँ मैं सिंगल फैमिली में रहती हूँ, जॉइंट फैमिली में नहीं रह रही हूँ। वैसे हैं सब जॉइंट में, लेकिन हम लोग बाहर रहते हैं ना, तो सिंगल ही फैमिली है, जिसमें मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी 2 बेटियां हैं। एक बड़ी बेटी मेरी है वो 6 साल की होने वाली है और छोटी बेटी मेरी 4 साल की होने वाली है। तो मेरी 2 बेटियां हैं। और मैं जॉब का बताऊं मैं कौन सी जॉब करती हूँ, ये भी कमेंट बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहा है कि दीदी आप कौन सी जॉब करते हो। तो सिस्टर, मैं आप सभी को मैं बताऊं बहनों, मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ और टीचर हूँ, प्राइवेट जॉब में टीचर हूँ। तो आप सभी के एक कमेंट प्रॉपर ये भी आ रहा था कि दीदी आप किस सब मतलब पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो आप इतना बड़ा बड़ा लिखा है सी टेट। तो मैं सी टेट की तैयारी कर रही हूँ, जो अभी 8 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ और पहली बारी मैं पेपर दूँगी। आप सभी ना ये भी कह रहे थे कि दीदी जो बुक आप दिखा रहे हो ना उसका लिंक आप उसमें डाल दो, मतलब डाल देना, हमें दे दो। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है लिंक कैसे मैं वहाँ से करूँ। फिर भी मैं यूट्यूब की मदद से कोशिश करूँगी। आज इस वीडियो में अगर मैं हो सकेगा तो मैं इस बुक की है वो लिंक डाल दूँगी, तो आप भी परचेज़ कर लेना। तो इस आप सभी के बहुत सारे कमेंट हैं, उनके जवाब भी मिल चुके होंगे। एक प्रॉपर कमेंट आ रहा है कि दीदी आप ससुराल में क्यों नहीं रहती हो, तो उसका भी मैं रिप्लाई दे ही देती हूँ। तो देखिए ससुराल में न रहने के बहुत से कारण हैं। जो मेरा घर है वो बहुत ज़्यादा लोकल में है, बहुत ही ज़्यादा लोकल में है, जहाँ पर पढ़ने लिखने की सुविधा और हस्बैंड जी की जॉब की सुविधा नहीं है, क्योंकि आने जाने का कोई साधन नहीं है। तो इसी वजह से हम यहाँ बाहर रहते हैं, जिससे हमारी बेटी की पढ़ाई और प्लस में मैं भी यहाँ से स्कूल है वो कर सकती हूँ, और हस्बैंड जी की भी जॉब हो जाती है, क्योंकि उनका फील्ड वर्क है। तो कभी कभी उन्हें 9 भी बज जाता है आने में, कभी 10 बज जाता है। तो ये जो जहाँ हम रहते हैं ये ऑन रोड है, तो कितना भी टाइम हो जाए फिर भी वो सेफ़ अपने घर पे पहुँच जाते हैं। लेकिन गाँव में ऐसा ये सुविधा नहीं मिल पा रही थी, इस वजह से हम बाहर आए।
ये जो बुक के बारे में मैं बताऊँ आपको, तो बुक बहुत ही बढ़िया है, सच में ही बहुत बढ़िया है। और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो इस बुक को तो ज़रूर ही परचेज़ कर लेना। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस बुक की लिंक है वो इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो जिससे आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फिर आप सभी के यही सारे कमेंट थे जो प्रॉपर डेली आ रहे थे। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो के माध्यम से बता दूँ, जिससे सारी बहनों के मन में जो सवाल हैं, जो मेरे बारे में जानना चाह रही हैं, तो उनको भी सब कुछ पता चल जाए। तो इस बुक का ये बहुत बढ़िया है कि भाई जो ऑप्शन सही है ना, तो वो करके भी दिखाया है, इन्होंने सॉल्व करके दिखाया है कि किस वजह से ये सही है, पूरा अच्छे से समझा के इन्होंने बताया है। तो यही बात मुझे इसकी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, समझ में भी आ रहा था कि कैसे क्या करना है हमको। तो उसके बाद मैं यहाँ पर स्कूल से आने के बाद का समय है, तो मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ, अपना जो है बर्तन मैं धुल के गई थी। सॉरी, बर्तन आके ना इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, जैसे चाय वगैरह बनाओ आके, बच्चों के टिफ़िन हो गए, इतने सारे बच्चे दोपहर में जो खाना खाते हैं आके, उसके भी बर्तन हो जाते हैं। तो उनको अब हम बात करते हैं उन बातों पर जो एक हाउसवाइफ़ अगर अपने जीवन में कुछ करना चाहती है, कुछ ज़रूरी पॉइंट जो उनको सबसे अलग बनाती है। एक हाउसवाइफ़ अगर इन बातों को फॉलो करती है, वो सबसे अलग अपने आप को निखार सकती है, बना सकती है। तो सबसे ज़रूरी पॉइंट क्या है, देखिए काफ़ी सारी हाउसवाइफ़ होती है ना, बहुत ज़्यादा आलसी होती हैं, लेज़ी होती हैं। उन्हें इतने सारे काम वो कर लेती हैं, उनके अंदर हुनर होता है, टैलेंट होता है, लेकिन उनको आलस ना इतना ज़्यादा उनके ऊपर हावी होता है, वो करने नहीं देता है उनको। तो बहनों, मैं यही कहना चाहूँगी, अगर अपने आप को कुछ ख़ास बनाना चाहती हो, सबसे अलग बनाना चाहती हो, सब बोलें कि हाँ वो है, हाँ है हाउसवाइफ़, लेकिन बहुत अलग है, सब के जैसे नहीं है। तो आपको ना सबसे पहला एक ही ज़रूरी पॉइंट है कि आप अपने अंदर का आलस ना बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दीजिए। जो आपको करना है वो तुरंत करिए। अपने आप को ठान लीजिए कि मुझे ये करना है तो करना है। कोई भी रोके, समय रोके, आपकी बॉडी रोके, कुछ भी रोके, लेकिन आपको ना करना है तो करना है। इस तरीके से आप देखिए आलसी हम जब कब हो जाते हैं, जब हमारे हाथ में मोबाइल होगा या हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का है वो अच्छे से ध्यान रखिए, समय पर खाना, थोड़ा जल्दी उठिए, एक्सरसाइज ज़रूर करिए। देखिए घर के काम हम चाहे कितने भी कर लें, कितने भी आप पूरे दिन चलो, लेकिन एक्सरसाइज अलग चीज़ होती है। एक्सरसाइज से हमारे शरीर है वो फुर्ती आती है, उसमें सच में फुर्ती आती है। और घर के काम हम कभी कभी ना बोझ समझने लगते हैं उनको, तो अपने कामों को ना जिम्मेदारी से करिए, बोझ ना समझिए। तो इस तरीके से आपको ये ख़ास बनाते हैं। और ज़रूरी पॉइंट देखिए, जो एक हाउसवाइफ़ है वो अपने आप को ख़ास बनाने के लिए ना, ये दूसरे लोगों को क्या बोल रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उन बातों पर ध्यान नहीं देती है। और ना ही मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए। मैं तो भाई किसी की बातों पे ध्यान नहीं देती कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोचेगा, किसको क्या पड़ी है। देखिए मुझे पता है, मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ, कुछ हालातों में मैंने अच्छे से समझ लिया है कि हाँ, आपको कोई सब, देखिए सुख के सब साथी, दुख का कोई साथी नहीं होता है। दुख में तो खुद ही लड़ना होता है। अगर कोई होता भी है ना, तो वो आपका लाइफ पार्टनर होता है, और तीसरा कोई होता नहीं है, चाहे कोई भी हुआ। तो इस तरीके से आप ना अपने आपका ध्यान रखिए, अपने पार्टनर को खुश रखिए, अपने आप को खुश रखिए, अपने बच्चों को खुश रखिए, अपनी फैमिली है उसको खुश रखिए, है ना। सबके चक्कर में ना आप इन लोगों से, कि किसी ने बोल दिया, किसी का देखा आपने कि उनके हस्बैंड तो बहुत केयरिंग है, बहुत केयर करते हैं, ये ला के देते हैं, वो ला के देते हैं, अगर देखिए उस चक्कर में ना हम अपने प्राइवेट रिश्ते हैं ना उनको ख़राब कर लेते हैं, पर्सनल रिश्ते हैं वो अपने हस्बैंड से, उनको ख़राब कर लेते हैं कि मेरी फ्रेंड के हस्बैंड है, वो तो ये करते हैं, वो करते हैं। तो उस चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। आपके पास जो भी है आप उसमें खुश रहने की कोशिश करिए, और आपस में खुश रहिए। देखना घर में खुशहाली आएगी। खुशहाली क्या आने, जैसे ही आपके घर में खुशहाली आएगी ना, तो आप देखना रुपये पैसा बरकत अपने आप घर में आती है। मैंने इस बात को बहुत अच्छे से नोटिस किया है। जब से मैं सुख शांति से अपने घर को, अपने लाइफ पार्टनर के साथ रहना मैंने शुरू किया है, तब से मेरी ज़िंदगी है उसमें सब कुछ अच्छे से चलने लगा है। फिर अगला पॉइंट है हमारा कि हम क्या करते हैं ना, हम अपने आप का ख्याल नहीं रखते हैं। अपने आप का भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप, कभी कभी क्या होता है ना, हम अपने आप को सुबह उठकर उन्हीं कामों के झमेले में अपने आप को पूरे दिन फांसे रखते हैं। आप एक रूटीन बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए कि आपको किस तरीके से क्या काम करना है। आप उस तरीके से एक रूटीन शेड्यूल बनाइए पूरे दिन का, और इतना बड़ा, तो आप उसमें खुश रहने की कोशिश करिए। तो फिर यहाँ पे ना मैं बना रही थी और आलू की सब्ज़ी, जो प्याज की सब्ज़ी होती है ना, उसको मैं बना रही थी। तो यहाँ पे आलू को अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया था, बहुत अच्छे से, मतलब
मैंने 75% इसको ना अच्छे से गला लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर इनको फ्राई करके सबको निकाल लूँगी। तो सब्ज़ी इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनती है। अपने आप का ख्याल रखने से मैं ये कह रही थी कि हम अपने आप का ख्याल ही नहीं रखते हैं, सबका ख्याल रखते हैं कि भाई इसको क्या ज़रूरत है, उसको क्या ज़रूरत है। कभी आपने सोचा आपको क्या ज़रूरत है? आपने कितना अपने आप को ना शीशे में निहारिए, अपने आप को आईना के सामने खड़ा करिए और निहारिए कि आप कैसी हो गई हैं। तो आपको देखिए, अगर उसमें लग रहा है कि हाँ मैं पहले जैसी नहीं हूँ, तो आप उसको सुधारिए, अपने आप को सुधारिए। आप कहाँ गलती कर रहे हैं? कि आप खान-पान सही से नहीं कर रहे हैं? कि आप अपने आप का ख्याल नहीं रख रहे हैं? आप अपना ख्याल रखिए। देखिए, कभी-कभी यही होता है ना कि हम सुबह उठे, उठ के जल्दी-जल्दी हमने फटाफट नहाया, जल्दबाज़ी में हमको समझ में ही नहीं आया हम क्या पहनना है, नाइटी डाली और पूरा दिन हमने उसी में निकाल दिया, पूरा दिन उसी में निकाल दिया। सामने वाले लोग आपके काम को नहीं देखेंगे कि आप कितना काम करते हो। क्या बोलेंगे? अरे इसको तो बस पागलों जैसा रहना अच्छा लगता है, देखो कैसे रहती है, पागलों जैसा रहती है। तो इस तरीके से लोग ना हमको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और लोग हमको वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, वो वैल्यू नहीं देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। तो फिर आपको अपना अगर ख्याल रखना है, आपको उन सब से अपने आप को अलग बनाना है, तो आप अपना भी ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। लोगों की बिल्कुल भी बातों में नहीं आना है। और एक बात और ज़रूरी बोलूँगी, अपने आप को ना आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करिए। आप जो भी, एक मेरी सिस्टर है चेतना सिस्टर, वो तो पूछ भी रही थी कि दीदी मुझे थोड़ी-थोड़ी मेहंदी आती है, क्या मैं मेहंदी और सीख लूँ? तो हाँ सिस्टर, आप मेहंदी सीख लीजिए। अभी तो देखिए, अभी शादी का सीज़न चल रहा है ना, तो अभी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। करवा चौथ हो गया, तीज हो गया, उसमें मेहंदी लगाने वालों की बहुत ज़रूरत होती है। एक आप किसी पार्लर वाली से मिल लीजिए और वहाँ पे आप बोल दीजिए कि मेहंदी लगाने का काम मुझे अच्छे से आता है, आप उसे और सीखिए, अपने टैलेंट को पहचानिए और उस पर काम करिए। मैं यही तो बोलती हूँ, मैं कहती हूँ कोई भी बहन है, अगर उसे छोटा-मोटा कोई भी काम आ रहा है तो आप उस पर काम करिए, करियर उसमें बन सकता है। बस ज़रूरत होती है कि हम उस पर काम करें और सही से अपने जीवन है उसको चलाएँ। तो इस तरीके से आप अपने आप को बदलाव कर सकते हैं, आपका जीवन भी बदलता है, ज़रूर बदलता है। तो ये कुछ हाउसवाइफ़ की तो बातें। जीवन में कुछ खास अगर अपने आप को बनाना है तो इन सब बातों को आप भी अपनाइए। मैंने भी अपनाया। मैंने लोगों की बातों को बिल्कुल इग्नोर करना शुरू किया। अपने आप मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या सही है, ये मैंने करना शुरू किया। तो जीवन सच में ही आसान हो गया। खुश भी रहते हैं, टेंशन फ्री में रहते हैं। ये सारी परेशानी ना हमको जभी आती है जब हम दूसरे लोगों को ज़्यादा अपनी लाइफ में घुसने देते हैं, अपने आप को ज़्यादा परेशान कर लेते हैं। उन लोगों की वजह से ना हम इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो लोग ना कभी हमें खुश भी नहीं रहने देते हैं। तो जीवन ना बहुत ज़्यादा कठिन है और इसको सरल करना हमारे हाथ में है। देखिए, आप इसको जितना ज़्यादा आप कठिन समझेंगे ना, कठिनाइयाँ और ज़्यादा बढ़ेंगी। आप जितना ज़्यादा उसे बोझ समझेंगे और आपके ऊपर ना ये जीवन उतना ज़्यादा बोझ बनता जाएगा। तो उसको सरल तरीका बनाना हमारे हाथ में है। अगर हम कोशिश करते हैं, अगर हर हाउसवाइफ़ छोटी-छोटी बातों को अगर फॉलो करेगी ना, तो वो जीवन उसका सच में ही आसान हो जाएगा। बहुत ही आसान वो कर सकती है, अपने जीवन को बना सकती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर जो भी बहनें हैं, तो अपने जीवन को बोझ ना बनाकर अपने जीवन में खुशहाली लाएँ, अपने आप को खुश रखें, अपने परिवार को खुश रखें और कुछ ना कुछ ज़रूर करें अपने लाइफ में। देखिए, खाली टाइम बर्बाद करने से सिर्फ उम्र बढ़ेगी और कुछ नहीं, और बाद में सिर्फ पछतावा ही हाथ लगेगा। तो बस यही कहना चाहूँगी मैं सभी बहनों से कि आप सब अपना ख्याल रखें, साथ में अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने सपनों का भी ख्याल रखें। आप क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर क्या हुनर है, इस सब को आप पहचानें, क्योंकि आपको सिर्फ आप ही पहचानेंगे इसे। दूसरा कोई आके बोलने नहीं वाला है कि भाई आपके अंदर ये हुनर है, आप इसको पहचानिए, आप इस पर काम करिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर हाउसवाइफ़ बहुत होशियार होती है और वो अगर अपने बच्चों को, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम, अगर वो घर गृहस्थी को अच्छे से संभाल सकती हैं तो वो हर कोई काम कर सकती है। दुनिया का कोई भी काम उसके लिए मतलब कठिन नहीं है। तो ऐसे ही सब लाइफ है वो सब करती हैं, ऐसे ही हाउसवाइफ़ अपने लाइफ को चेंज करती हैं। आप भी चेंज कर सकते हो, मैंने भी चेंज किया। देखिए, इसी तरीके से मेरा भी लाइफ है वो चेंज हुई है और आज मैं खुश रहती हूँ, टेंशन फ्री भी रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जीवन है वो मैं किस तरीके से मुझे जीना है, कैसे मैं उसमें आगे बढ़ सकती हूँ। ये सब मैटर मुझे ही रखना पड़ता है और मुझे ही पता चलेगा कि हाँ मैं कैसे करूँ इसे। तो जीवन इतना ज़्यादा मतलब कठिन नहीं है जितना हम उसे समझ लेते हैं। छोटी-छोटी ज़रूरी बातें हैं, ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही सब कुछ होता है। कभी-कभी हमारी समझदारी और हमारी होशियारी से भी हम अपने जीवन में खुशियाँ ले आते हैं।
तो आई होप आप सबको ये सब कुछ समझ में आया होगा। वीडियो मैंने अपना ही कुछ था जो मैंने रखा, जो मुझे अनुभव थे, जो मैंने अपने ज़िंदगी के से सीखे हैं, तो मैंने कहा सब आपके सभी के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बहनें हैं अपने आप को बहुत परेशान करती हैं, बहुत दुखी रहती हैं, तो इस तरीके से उनका जीवन है बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब अपने जीवन को सरल बनाइए, कुछ ज़रूरी बातें हैं उनको नोट करिए, और आप सब प्यारे प्यारे छोटे छोटे कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरे वीडियो कैसा लगता है। वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए रात हो चुकी है, खाना बन गया, और आज थी पूर्णिमा, तो इतना बड़ा चांद है वो निकला है, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा आप सभी के साथ इस अनोखे पल को शेयर करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब भी आप भी अपना ख्याल रखिए। राधे राधे, बाय बाय।